जैसा कि आपने संदेशा भिजवाया था कि आप चाहते हैं कि हम अपनी अमानत को कुछ समय के लिए यहाँ से ले जाएं। हम आ गए। समीर प्रेम बुआसा को उनके ससुराल भेजना चाहता है। हम तो पहले भी लेने आए थे राजा साहब, पर आपने ले जाने कहाँ दिया? वादा किया था ना आपने कि प्रेम सा यहाँ पर सुरक्षित और अपनी मर्यादा में रहेगी। कहीं इन्हें प्रेम बाईसा और राजवीर के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पता तो नहीं चल गया? पर वादा आपने निभाया नहीं राजा साहब। कलंक सिर्फ इसके दामन पर नहीं लगा है, हमारे पूरे परिवार पर भी लग चुका है। आपकी सिर्फ एक गलती की वजह से नाक हमारी कटी है। खैर छोड़िए राजा साहब, आप ठहरे राजा साहब। आपकी इज्जत पर तो हम आज नहीं आने दे सकते, इसीलिए हमने वो सब किया जो आपने कहा। आपने कहा कि आप हमारे परिवार की बहू को यहां रखना चाहते हैं, हमने मना नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत लंबा सफर से आए हैं आप लोग, थक गए होंगे, रेस्ट कर लीजिए। प्रताप चाचा साहब जी आइए, भीतर आइए। प्रेम भाषा समीर, ये क्या किया आपने? हाँ, आपने प्रेम बुआसा के ससुराल वालों को क्यों बुलाया? आप तो कह रहे थे कि वो आपकी जिम्मेदारी है ना, तो फिर क्या आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर रहे हैं? जवाब दीजिए मेरा। अब मेरी बात क्यों नहीं समीर सिंह शेखावत कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता है। या जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी को हमें साफ करना पड़ रहा है। अगर गलती मेरी थी तो फिर सजा प्रेम बुआसा को क्यों मिल रही है? अगर ससुराल ले जाकर उन लोगों ने प्रेम बुआसा पर टॉर्चर किया, उन्हें सजा दी, तो क्या आप कभी खुद को माफ कर पाएंगे समीर? कभी नहीं। समीर, राजवीर और प्रेम बुआसा के बारे में उनको पता है और ये चीज उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी कि उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हर किसी को ये बुरा लगेगा कि उनके घर की बहू इस तरह किसी को आई लव यू बोले। प्रेम बुआसा उनके घर की बहू है, अपने बेटे को खोए हुए 2 साल नहीं हुए हैं, 2 साल के अंदर वो किसी और को आई लव यू बोल रही है। तुम्हें ये चीज सही लगती है? और जैसा तुम उन लोगों के बारे में सोचती हो वैसे वो बिल्कुल नहीं। क्या गारंटी है आपके पास कि वो प्रेम बुआसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? हमने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। तुम्हें क्या लगता है कि ये फैसला लेना हमारे लिए आसान था? जिस तरह प्रेम बुआसा हमारी जिम्मेदारी है, उसी तरह रूप बुआसा भी हमारी जिम्मेदारी है। सुना ना तुमने लड़के वालों ने क्या कहा? अगर प्रेम बुआसा इस घर में रहेंगी तो वो लोग ये रिश्ता लेकर इस घर में नहीं आएंगे। आप एक रिश्ते की वजह से कई रिश्तों को दांव पर लगा रहे हैं।
एक तरफ रूप बुआसा के लिए दहेज दे रहे हैं और दूसरी तरफ प्रेम बुआसा को ससुराल भेज रहे हैं। और आपके ये दोनों के दोनों फैसले ही गलत हैं। शायद आपने देखा नहीं, लेकिन प्रेम बुआसा अपने ससुराल वालों को देखकर बहुत ज्यादा सहम गई थी। प्लीज राजस, अभी भी वक्त है, आप अपना फैसला बदलें। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। हम ये फैसला ले चुके हैं। तुम जाकर मेहमानों का ख्याल रखो, और अगर तुमसे वो भी नहीं हो रहा है तो बता दो हमें, वो भी हम किसी और को बोल देते हैं। इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अगर प्रेम बुआसा यहाँ रहेंगे तो रूप बुआसा की शादी कभी नहीं हो पाएगी। कहीं मैं प्रेम बुआसा के साथ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? वादा किया था ना आपने कि प्रेम सा यहाँ पर सुरक्षित और अपनी मर्यादा में रहेगी, पर वादा आपने निभाया नहीं राजा साहब। कलंक सिर्फ इसके दामन पर नहीं लगा है, हमारे पूरे परिवार पर भी लग चुका है। जब आप यहाँ नहीं थी तो हमारे ससुराल वाले हमें लेने आए थे। हमने समीर बन्ना को बस एक बार कहा कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, और वो पूरी दुनिया से लड़ गए। समीर बन्ना गलत नहीं है। आज जो कुछ भी कर रहे हैं रूप के लिए कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। मुश्किल था आपके लिए ये फैसला लेना, पर बिल्कुल सही फैसला लिया है आपने। हमें गर्व है आप पे। उम्मीद करते हैं कि अब इस महल में सब कुछ सही होगा। तो हमने ये फैसला लिया था तो हमें लगा कि ये सही है, कोई और रास्ता नहीं है। पर अब लगता है जैसे कि कुछ दिन रुक जाना चाहिए। प्रेम बुआसा को एक मौका और देना चाहिए बुआ माँ। अरे आपके हाथ में चोट ये कैसे लगी? रुकिए, मैं दवा लगा देती हूँ। अब हमारी चिंता छोड़िए और अपने बुआसा के बारे में सोचिए। अगर वो अपने ससुराल वापस लौट गई तो ये लोग उनका जीना हराम कर देंगे। अगर वो आप पर बोझ हो गई है ना, तो जहर देकर मार दे उन्हें। अगर उस जहन्नुम में सड़ने के लिए मत भेजना। प्रेम बाईसा को पहले भी रोककर एक गलती कर चुके हैं, अब उन्हें दोबारा रोककर आप दूसरी गलती मत कीजिए समीर बन्ना। प्रेम बाईसा के ससुराल वाले यहाँ आए हैं, आप अभी किस हद से रोकेंगे? वैसे ही हमारी लापरवाही की वजह से उनकी इज्जत पे बात बनाई है। राजा साह हैं आप। समधियों का मान रखना, उनकी इज्जत रखना राजधर्म होता है। ये बात सिर्फ प्रेम बाईसा की नहीं है। अगर आप उन्हें अब रोकेंगे तो ये पूरी वीरगढ़ की इज्जत का सवाल बन जाएगा। और फिर ये जो हुआ अभी, रूप बाईसा ने जिस तरह से प्रेम बाईसा पे हमला किया, आप वो कैसे भूल सकते हैं समीर बन्ना? अरे ऐसी बहन होने से तो अच्छा हमारी कोई बहन ही ना होती। आप जानते हैं ना कि जब रूप बाईसा का मन अशांत होता है तो फिर कोई नहीं जानता है कि वो क्या कर बैठती हैं। अगर दोबारा से उन्होंने प्रेम बाईसा पे हमला किया तो फिर क्या करेंगे आप? पर देखा ना आप कैसे हैं ये लोग, कितने रूढ़िवादी हैं। किस तरह बात की उन्होंने प्रेम बुआसा से। अच्छा, रूढ़िवादी होना कोई गलत बात नहीं है। हर किसी के महल के अलग अलग नियम और कानून होते हैं, और फिर एक विधवा के लिए तो सबके घरों में अलग अलग नियम होते हैं। प्रेम बाईसा को उसका पालन करना होगा। इस वक्त इस महल में जिस तरह का माहौल चल रहा है, प्रेम बाईसा का यहाँ से जाना ही सही है। हमें नहीं लगता है कि वहां उन्हें कोई दिक्कत होगी। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।